नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी के सिलेबस के बारे में। जो हमारी 15 नंबर की जो हिंदी आती है, 15 नंबर की जो हिंदी आती है हमारे कॉमन सेक्शन में, मैंने आपको एस्टेट में पूरा बता रखा है पैटर्न कि कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट आता है। उसमें से हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि हिंदी में अपने कौन से टॉपिक आते हैं। और 15 नंबर की अपनी हिंदी आती है जो कॉमन सेक्शन होता है। और एक स्पेसिफिक कि अगर आपके पास हिंदी सब्जेक्ट ही आपका स्पेशल सब्जेक्ट है तो वहाँ पर आपका 60 नंबर का वो अलग से रहेगा। लेकिन हम अपने कॉमन सेक्शन की बात करेंगे कि 15 नंबर की जो हिंदी आती है उनमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका जो टॉपिक आता है वो आपका आता है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से देखिए ज़्यादा टॉपिक ये आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लेकिन फिर भी इनमें चांस होते हैं कि तीनों को मिलाकर एक या दो क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ से आ ही जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा मैं आपसे नहीं कह रही कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इनको, क्योंकि ये आसान है, हम छोटी क्लासेज में हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, तो आप इनको आसानी से कर सकते हैं। तो आप ये तीनों टॉपिक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण को आप सिर्फ और सिर्फ ये मान के चले कि इन तीनों में से आपके दो क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। ठीक है, मैं कहूँगी कि आप एक ही क्वेश्चन मान के चले कि एक क्वेश्चन इनमें से आ ही जाएगा। तो आप इन टॉपिक को जो है वो रीड आउट कर लें। ठीक है, इसके बाद आपका जो टॉपिक आता है वो आता है कारक का। कारक का हमेशा से कारक में से एक क्वेश्चन जो है वो आ ही जाता है। कारक हो गया क्रिया, वचन, कारक, क्रिया, वचन, वचन में आपका एक वचन, बहुवचन। ठीक है, लिंग में से लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग जो होता है वो आपका, तो क्रिया, वचन और लिंग, इनमें से ही आपका एक या दो क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। इसके बाद जो आपका टॉपिक होता है वो होता है उपसर्ग और प्रत्यय का। उपसर्ग और प्रत्यय, इनमें से दोनों से ही आपका एक एक क्वेश्चन 100% आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपका उपसर्ग में से रहेगा, एक आपका प्रत्यय में से भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको जो बता रही हूँ मिनिमम बता रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर दो आ सकते हैं, दो से ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा किसी भी टॉपिक से। तो यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय का आपका 100% एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है। तो आपको यहाँ पर डेली क्या करना है कि जब भी आप यहाँ पर अपना सिलेबस स्टार्ट करो करना, तो आपको क्या करना है कि डेली जो है वो 10-10 वर्ड्स जो है वो उपसर्ग और प्रत्यय के आप ले लें और आप उनको जो है वो पढ़ें। और वैसे भी यहाँ पर कुछ ही उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, उनको आप एक बार रीड आउट कर ले, आप उनको एक बार लिख लें, तो आपको पता चल जाएगी कि कौन से प्रत्यय से जो है यहाँ पर वर्ड बन रहे हैं। वो बस आप उनके जो वो वर्ड्स जो प्रत्यय और उपसर्ग होते हैं वो आप याद कर लीजिए, आसानी से ये वाक्य जो आपका ये टॉपिक है ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपका यहाँ पर जो टॉपिक रहता है वो वाक्य निर्माण का रहता है। ठीक है, वाक्य निर्माण यानी कि आपको सेंटेंस दे देंगे, उनमें आपको सरल वाक्य बनाने होते हैं, संयुक्त वाक्य बनाने होते हैं। ठीक है, और मिश्रित वाक्य बनाने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है आपका, दो भी आ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर पूरा सिलेबस बता रही हूँ कौन कौन सा सिलेबस कहाँ से आपका यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आपके जो पर्यायवाची होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं उनमें से, तो पर्यायवाची और विपरीत शब्द में से भी आपका एक एक क्वेश्चन जो है वो 100% आता है। इसके बाद जो आपका टॉपिक रहता है वो आपका रहता है अनेकार्थक शब्दों का। अनेकार्थक शब्द, समानार्थी शब्द। ठीक है, इन सब में से आपका एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति, मुहावरे और आपकी जो होती हैं लोकोक्तियाँ। ठीक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन जो है वो आपका अराइज होता है। और इसके बाद आपके पास यहाँ पर जो है वो अलंकार और संधि, यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है। संधि से एक या दो क्वेश्चन जो है वो 100% आते हैं। तो अलंकार और संधि सबसे ज़्यादा यहाँ पर आप जो स्वर संधि से ही आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो दो क्वेश्चन जो है यहाँ से आते हैं। इसके बाद आपका जो तत्सम और तद्भव शब्द होते हैं, यहाँ से दोनों से आपके एक एक क्वेश्चन आते हैं। तत्सम और तद्भव शब्द जो होते हैं आपके, यहाँ से आपके एक या दो क्वेश्चन जो है वो आते हैं। दोनों से एक एक क्वेश्चन तो आप 100% मान के चलो कि एक एक तो यहाँ से आता ही है। इसके बाद आपके जो देशज और विदेशज शब्द हैं, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। देशज और विदेशी शब्द जो होते हैं, यहाँ से आपके एक एक क्वेश्चन आते हैं, देशी और विदेशी शब्द जो होते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा आपके पास यहाँ पर जो है वो समास से दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। समास जो आपका होता है, यहाँ से भी दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और दो क्वेश्चन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी जो हिंदी शब्दकोश जो है, आपका हिंदी शब्दकोश जो है, वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हिंदी शब्दकोश से आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हिंदी शब्दकोश, यहाँ से भी आपसे दो क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। टोटल आपके पास यहाँ पर 15 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इन टॉपिक्स से बाहर आपका कोई भी टॉपिक से आपका क्वेश्चन नहीं आता। यही टॉपिक्स हैं जहाँ से आपका जो हिंदी का सिलेबस होता है, हिंदी के जो क्वेश्चन है वो आते हैं।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है वो मैं आपको सारे टॉपिक कवर करवाऊंगी। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको फर्स्ट बताया कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण जो है ये आप जो है वो जल्दी जल्दी कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन के चांस होते हैं कि यहाँ से एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। लेकिन हिंदी शब्दकोश में हमेशा 2 क्वेश्चन आते हैं, संधि में आपके समास में कारक और उपसर्ग प्रत्यय और ये जो आपकी संधि होती है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि आपके जो ये अनेकार्थी समानार्थी शब्द होते हैं ये आप कोई भी अपनी 10th क्लास की बुक उठा लीजिए हिंदी की, वहाँ से आपको बहुत से मिल जाएंगे। यहाँ पर मुहावरे, लोकोक्तियाँ जो ये आप आसानी से याद कर सकते हो। तो आप जितना ज़्यादा इनको रीड आउट करोगे उतना ज़्यादा ही आपको ये याद रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि हिंदी का सिलेबस क्या है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप जो है वो अपना सिलेबस तैयार करें, और आपने जो 15 में से जो है वो आप आसानी से 11 या 12 नंबर तो ले ही सकते हो। क्योंकि कई बार होता है कि हम मुहावरे तो बहुत ज़्यादा हैं, अनेकार्थी समानार्थी शब्द भी बहुत हैं, तो हमें क्या पता कि कुछ अलग ही आ जाए। लेकिन आप जहाँ तक कोशिश करो आप इनमें से जो है वो क्वेश्चन कि आपका आ ही जाए। तो आप डेली के डेली जो है वो यहाँ पर ये मोटिव कर रखें कि हमें 10 या 20 वर्ड्स जो हैं वो डेली के डेली करने हैं। तो आप जो है वो आसानी से इनको अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं या फिर नेकार्थी या समानार्थी शब्द है वो याद कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। हर एक टॉपिक की वीडियो आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।